आइए क्लास 10th को हम स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टरों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी चैप्टर हमें 9th में पढ़ा था और कौन कौन सी हमें 10th में पढ़ना है। क्लास 10th जो है 9th को पढ़ा ही नहीं, थोड़ा आगे और पढ़ना है उसी को। जैसे कई चैप्टर तो सिमिलर है, आपके सामने दिखते हैं। 9th में पढ़ना था पहला संख्या पद्धति, इसमें पढ़ना है आपको वास्तविक संख्या। 9th में पढ़े हैं अपने बहुपद, इसमें भी पढ़ना है बहुपद। 9th में पढ़ा था आपने निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ना है इसमें। 9th में आपने पढ़ा था दो चर वाली रैखिक समीकरण, इसमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। सॉरी, इसमें भी पढ़ना है रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, इसमें पढ़ना है। 9th में आपने पढ़ा था ज्यामिति और परिचय, ये इसमें नहीं पढ़ना है। 10th में 9th में आपने पढ़ा था रचनाएं और कोण, ये इसमें पढ़ना है आपको। त्रिकोणमिति 9th में आपने त्रिभुज पढ़ा था, इसमें भी त्रिभुज पढ़ना है। 9th में आपने चतुर्भुज पढ़ा था, ये सारा इसी में पढ़ना है। 9th में आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था, ये सभी टोटल आपका ये जो है ये निर्देशांक ज्यामिति में आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा निर्देशांक ज्यामिति में आ जाएगा। 9th में आपने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, ये भी आ जाएगा इसी में। 9th में आपने वृत्त पढ़ा था, आपको वृत्त पढ़ना है 10th में भी। 9th में आपने रचनाएं पढ़ा था, रचनाएं पढ़ना है। 9th में आपने हीरोन का सूत्र पढ़ा था, ये नहीं पढ़ना है। वृत्त से संबंधित उसी को थोड़ा और डीप में जानेंगे कि वृत्त से। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 9th में भी आपने पढ़ा था, 10th में भी पढ़ना है। संख्याकी आपने 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ना है। और एकता आपने 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ना है। मतलब कि ऑलमोस्ट चैप्टर जो है आपको एक ये नहीं पढ़ना है, आपको न्यू ये हो गया, आपको ये भी पढ़ना है न्यू में 10th में। और द्विघात समीकरण तो इसी में आ जाता है, ऑलमोस्ट इसी में आ जाता है। आपको ऐसा कुछ नया इसमें नहीं पढ़ना है, फिर आपको यही पढ़ना है, बस उसको बस विस्तार में पढ़ना है। चलिए आपका 10th में हम लेते हैं वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर संख्याएं। नंबर, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है पहला प्राकृत संख्याएं, संख्याएं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहते हैं गिनती
कि सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 2 इन्फिनाइट तक। दूसरा आपको पढ़ना है पूर्ण संख्याएं। क्या है? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे पहला प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर। वैसी संख्या या गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं। प्राकृत संख्या कहलाते हैं। जैसे एक दो तीन दोनों अनंत तक। दूसरा में आता है पूर्ण संख्या। होल नंबर। गिनती की संख्या में 0 दी।
वह पूर्ण संख्या कहलाती, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। तीसरा, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा दर्शाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक संख्या रेखा है, यहाँ पे ये पॉइंट ले लीजिए 0। अब इधर सारे संख्या हो जाएगा पॉजिटिव 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, और इधर जो है निगेटिव में आएंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक। इसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। चौथा, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम V by Q लिख सकते हैं। अर्थात Q इक्वल टू नोट 0। इतना पहले लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। हो गया। हो गया।
भी में संख्या नॉन रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे v बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में √2 √3 √5 √7 TC ठीक है। इतना ही आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है। अब इसके भी प्रकार हैं बहुत सारे का मेन अब आप लोगों को के बाद है पढ़ना क्या पढ़ना है यूक्लिड परिमितीकरण परिमितीकरण करना है। ये आपका नोट काम होगा। आप देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। एक परिमित लिखना है यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड पर विभाजन परिमेटिका नाम का एक गणितज्ञ थे जो अपने ही नाम पे मतलब कि उन्होंने एक विभाजन करने का सूत्र बनाया जिसको हम लसा मसा बोलते हैं, हायर कॉमन फैक्टर। उसको इन्होंने एक परिमेयिका दिया तो इन्होंने अपने नाम पे ही उसका नामकरण कर दिया। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का क्या होता है, बराबर होता है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए
और बी। ऐसे हैं नार्ली 1.1 क्या दिया हुआ है प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन लोगरिथम के उपयोग कीजिए। यानी कि आपका दो संख्या दिया हुआ है 135 और 225। इसका मसा निकालना है। हम लोगों ने बचपन से सीखा है क्या, इसी को बड़ा वाला को A मान लीजिए और छोटा वाला को B मान लीजिए, ये इनका एल्गोरिथम है। ठीक है, तो हम लोगों ने बचपन से सीखा है भाग विधि से मसा निकालना। 225 को भाग देते हैं 135 से, कितना बार मिलेगा, कितना बार मिलेगा, एक बार में। कितना, 135। 135 तो कट गया 0, 22 में से 9। अब यही है ये फॉर्मूला। इसको फिर यहाँ उतारते हैं 135 को, फिर एक बार मिलेगा 135 सॉरी 90, कट गया 45, फिर यहाँ उतर जाएगा 90 को, दो बार में उतारेंगे 90। जब तक कीजिए तब तक ये 0 ना आ जाए। अब इसको यूक्लिड विभाजन नहीं है। आपका 225 बराबर हो गया, बी आपका कितना है 135, क्यू आपका हो गया ये, आपका ये है बराबर क्यू हो गया, ये क्यू है। एक बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा, और प्लस ये हो गया आर, शेष पर कितना है 90। फिर दूसरा कीजिए, फिर आपका 135 ये आ गया, ये आपका ये हो गया, इसमें 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस शेषफल कितना बचा था 45 रिमाइंडर। फिर आपका ये हो गया 90 तो 45 गुना 2 प्लस शेषफल कितना बच गया रिमाइंडर 0। यही आपका यूक्लिड विभाजन का। या ऐसे नहीं तो आप ऐसे सुनिए, बचपन में आपने सीखा होगा भाज्य बराबर भागफल गुना भाग बराबर भाग्य बराबर
फल गुने भाजक प्लस शेषफल। इसी को कहते हैं, यही सेम यहाँ हो गया। देखिए भाज्य बराबर भाजित ए हो गया, भागफल गुने शेषफल अतिभाजक प्लस शेषफल।